झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन होना है और बचे हुए विधायी कार्यों को निपटाने की कोशिश सरकार की रहेगी। साथ ही कई मुद्दों पर तकरार के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष के बीच आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, आज अंतिम दिन है, ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि आज कौन कौन से बचे हुए विधायी कार्य निपटाए जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, ये बजट सत्र काफी गहमा गहमी भरा रहा और आज इसका समापन है, आज अंतिम दिन है। ऐसे में क्या जानकारी और किस तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई है? आज यदि झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो सत्र की कार्रवाई का आज अंतिम दिन है और 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि इस बजट सत्र के दरमियान आपने जरूर देखा होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार, या विपक्ष की बात करें तो वह सरकार को घेरने में लगी थी। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे राज्य के जिनको लेके वे सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। हालांकि आज अंतिम दिन है और देखना होगा जिस तरह से कल भी जो जेटेट पास जो परीक्षार्थी हैं वे 2016 से एग्जाम नहीं होने का आरोप सरकार पे लगा रहे हैं और एक लंबा अंतराल हुआ है। 2016 के बाद अब तक जेटेट की जो परीक्षा है नहीं ली गई है, इसका विरोध यहाँ के जो छात्र हैं राज्य के वे कर रहे थे। इसको लेके उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया था। हालांकि पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई थी, लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा था और कई लोग छात्र जो थे वे चोटिल भी हुए थे। हालांकि इसके अलावे भी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं सत्ता पक्ष भी इससे पीछे नहीं था। सत्ता पक्ष की बात करें तो जिस तरह से जो युद्ध का स्थिति इजराइल में हुआ है और जो गैस और पेट्रोल की जो किल्लत पूरे देश भर में हो रही है, तो इन चीजों को लेकर सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर अपना जो विरोध था वह दर्शाते हुए नजर आए। आपने देखा होगा जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वे खुद रिक्शा चलाकर और उस रिक्शे में राज्य की कृषि मंत्री बैठकर विधानसभा पहुंची थी और कहीं ना कहीं अपना जो विरोध था वह प्रकट करते हुए नजर आए थे। हालांकि अब देखना है, आज सदन की कार्रवाई का अंतिम दिन है और 11 बजे से सदन के जो सत्र की कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। और पहली पाली की यदि बात करें तो पहली पाली में प्रश्नकाल और जो तारांकित प्रश्न है वे लाए जाएंगे सदन में। वहीं दूसरी पाली की बात करें तो दूसरी पाली में आज सरकार की तरफ से कई विधेयक और कई जो गैर सरकारी संकल्प है वह सदन के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि सदन की कार्रवाई समाप्त होने से पहले आज जो स्पीकर हैं या फिर जो नेता प्रतिपक्ष हैं या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन तीनों का अभिभाषण होगा और लास्ट में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का जो संबोधन है वह होगा। और यदि इस पूरे बजट सत्र को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई इस बजट सत्र में रही है, भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेके जरूर टकरार देखी गई, पर इस बार का जो बजट सत्र जितने भी लगभग 17 से 18 कार्य दिवस रहे हैं वह कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण रहा है और हर एक कार्य दिवस पे पूरी तरह से सदन की कार्रवाई चली है। और बहुत कम ही समय ऐसा था कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। पहला और दूसरे दिन आधे घंटे के लिए जरूर या सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी हंगामे को लेकर, पर उसके बाद से देखा जाए तो पूरा कार्य दिवस सुचारू रूप से चली है और सदन में जितने भी माननीयों के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को लाया गया और उन प्रश्नों का जवाब भी दिया गया। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने यहाँ जरूर सवाल इस बजट सत्र में उठाने का काम किया था कि उनके जो प्रश्न आते हैं उसका जो माकूल जवाब है वह सदन के अंदर नहीं मिलता है। गोल मटोल जवाब दिए जाते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उनके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कैसे सही जवाब मिले। तो यह आरोप विपक्ष का भी था।
हालांकि कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों ही अब जरूर प्रयास कर रही है कि विपक्ष के जितने भी प्रश्न आए उन प्रश्नों का माकूल जवाब जो माननीय है वे सदन के अंदर दें। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बजट सत्र के दरमियान भी देखने को मिला और कई ऐसे मामले थे जिसको लेके विपक्ष सदन के बाहर और सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि आज सदन की कार्रवाई का अंतिम दिन है, देखना होगा कि क्या विपक्ष आज भी सदन की कार्रवाई से पहले सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं। पर 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो कह सकते हैं या बजट सत्र एक तरह से देखा जाए तो शांतिपूर्ण ही रहा है। हालांकि विपक्ष ने कई एजेंडों को लेकर अपना जो विरोध प्रदर्शन था वह सदन में करने का बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही देखिए अब विपक्ष की तरफ से बार बार ये भी सदन में कहा जा रहा था कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बातों को सदन में रखा, लेकिन वो जो एक तकरार रहती है ये खूबसूरती होती है सदन की, जब पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में जनता के और जनता के समस्याओं को लेकर सामने आते हैं। ये सदन की गरिमा भी है। और साथ ही साथ देखिए संदीप, 11 बजे से चूंकि कार्यवाही शुरू होनी है, ऐसे में चाहेंगे आप जानकारी दीजिए, साथ ही तस्वीरें भी वहां की दिखाते रहिए। सही कहा, क्योंकि यदि विधानसभा सत्र की बात करें तो 11 बजे से आज जो सत्र की कार्रवाई है वो शुरू होना है। हम जो विधानसभा जहां से जितने भी माननीय हैं उनका प्रवेश होता है वहीं पे मौजूद हैं। हालांकि अभी समय है और यही वजह है कि कुछ ही जो विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी विधायक हैं वे पहुंचे हैं और जितने भी अन्य जो विधायक हैं वे 11 बजे से पहले सदन की कार्रवाई से पहले सारे लोग पहुंच जाते हैं विधानसभा और सदन की कार्रवाई में शामिल होते हैं। हालांकि अभी समय जरूर है, पर लोकतंत्र की यदि बात करें तो यही एक खूबसूरती है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं सरकार को रास्ता यानी उंगली दिखाने का काम करती है कि ये काम नहीं हो रहे हैं उनके क्षेत्र में। और यदि विधानसभा कार्रवाई की बात करें तो सभी जो माननीय विधायक हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, वे अपने अपने क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेके सदन में आवाज उठाते हैं और उसका जवाब सरकार यानी सत्ता पक्ष से चाहते हैं। हालांकि कई बार उनको प्रश्नों का जवाब सही मिल भी जाता है, पर कई बार गोल मटोल जवाब मिलता है। तो इसका भी आरोप विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर लगाते हुए नजर आते हैं कि उनके सवालों का माकूल जवाब नहीं मिल पाता है सदन में, और इन चीजों को भी वे स्पीकर के समक्ष या सदन में उठाने का कई बार काम किया गया है। हालांकि आज देखना होगा सदन की कार्रवाई से पहले क्या विपक्ष जो राज्य के मुद्दे हैं उनको लेके आज भी प्रोटेस्ट करती है या नहीं। हालांकि आज पहले पाली में देखा जाए तो पहले पाली में प्रश्नकाल तारांकित प्रश्न हैं वे माननीय के द्वारा सदन में रखा जाएगा और दूसरी पाली में जो विधेयक हैं वो सदन के पटल पे रखा जाएगा। गैर सरकारी जो संकल्प है उनको सदन में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो माननीय विधायक हैं उनके द्वारा गैर सरकारी संकल्प है वो लाए जाते हैं। और जितने भी संकल्प सदन के अंदर रखे जाते हैं तो उन गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा भी होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उन सभी को सदन के पटल से पारित किया जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं राज्य की कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची हैं सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। ऐसे ही जितने भी माननीय सदस्य हैं विधानसभा के वे सदन की कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हैं। और आज बजट सत्र का अंतिम दिन है तो आज अंतिम दिन खास होगा क्योंकि आज सरकार की तरफ से जितने भी विधेयक हैं वे सदन के पटल पे रखे जाएंगे और जितने भी गैर सरकारी संकल्प है उन संकल्पों को भी सदन के अंदर रखा जाएगा और सदन की कार्रवाई के दरमियान उन सभी विधेयक और संकल्पों को पारित किया जाएगा। हालांकि अंतिम दिन आज 3 लोगों का अभिभाषण भी होगा जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर स्वयं होंगे। स्पीकर का उद्बोधन सबसे लास्ट में होगा और पूरी जो बजट सत्र की कार्रवाई है उसकी एक कह सकते हैं पूरा जो निचोड़ है आज स्पीकर के माध्यम से होगा। तो देखना होगा सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। आज सदन के बाहर विपक्ष का क्या रुख होता है या सदन के अंदर विपक्ष किस भूमिका में नजर आती है। जी चलिए, बिल्कुल संदीप, दरअसल बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।